मेरठ में एक बार फिर बीएसपी ने जिलाध्यक्ष चेंज करते हुए जयपाल सिंह जी को जिलाध्यक्ष घोषित किया है। बैक टू बैक जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं। 2024 का आगाज है। पूछना चाहूंगा उनसे कि इस तरीके से किस तरीके से बैक टू बैक जिलाध्यक्ष चेंज हो रहे हैं। क्या 2024 एक बार फिर मेरठ से बीएसपी अपनी सीट को बरकरार रखना चाहेगी? जल्दी सबसे पहले आपका स्वागत है हेडलाइंस न्यूज़ पे। धन्यवाद। हेडलाइन न्यूज़ हमारे पुराने साथी हैं विमल जी और आप सब। सबसे पहले मैं माननीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मैं 30 साल से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ और मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। जो भी कभी जिम्मेदारी मिली, वैसे तो मंडल पे भी कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ, दिल्ली प्रदेश पे भी प्रभारी मैं 2 साल रह चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी पद नहीं मांगा। मैंने हमेशा अपने काम पे फोकस किया। जो भी जिम्मेदारी मिली उसे ईमानदारी से निभाया और उसी का परिणाम है कि माननीय बहन जी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, पूरे जिले की जिम्मेदारी। और इसके साथ ही मुझे विशेषकर, चूँकि चुनाव भी आ रहा है, आपका सवाल था अभी, तो चुनाव भी आ रहा है तो बिल्कुल जाहिर है चुनाव आ रहा है तो चुनाव की तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा जयपाल जी, जिस तरीके से अभी महज 70 दिन ही हुए थे कि मोहित आनंद जी थे, उससे पहले जो है प्रधान जी रहे हैं, क्या कारण है कि बैक टू बैक जो है जिलाध्यक्ष चेंज हो रहे हैं? इसमें ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है जो हमारे पत्रकार बंधु ढूंढते रहते हैं। ये माननीय बहन जी की पॉलिसी है। हम तो एक नट बोल्ट की तरह हैं। जहाँ माननीय बहन जी मशीन में जहाँ फिट करती है वहीं वो एपरेट्स काम करता है, पुर्जा काम करता है। तो माननीय बहन जी जब देखा कि यहाँ ओबीसी में काफ़ी समय से ये जिम्मेदारी नहीं मिली, ये लगभग 30 साल पहले जगवीर सिंह जी और सरदार सिंह जी को जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बाद से हमारे दलित समाज के साथी और मुस्लिम समाज के हमारे भाइयों को जिम्मेदारी मिली। लेकिन अब बैकवर्ड जो कि जिसका इस भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और भारत के अंदर 54% तो 81 की जनगणना में था। अभी तो जनगणना ये होने नहीं दे रहे हैं। जैसे बिहार में जनगणना हुई है तो वहाँ 73% पहुँच गया और अगर यहाँ भी जनगणना होगी तो मैं समझता हूँ कि यहाँ 55-60% ओबीसी का वोट पहुँचेगा। इसी डर से भारतीय जनता पार्टी जनगणना नहीं करा रही है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बहन जी ने पिछड़े वर्ग से, मैं पाल गडरिया समाज से हूँ, 2 बार पार्षद भी मैं रह चुका हूँ, तो मुझे ये प्रभार सौंपा है और मुझे पूरी जिम्मेदारी दी है कि आप पिछड़े समाज को जोड़ें। पाल, प्रजापति, सैनी, सैन, कश्यप और तमाम बहुत सारी जातियाँ हैं जो वंचित हैं, जिन्हें राजनीतिक भागीदारी सिवा बहन जी के मिली ही नहीं आज तक। तो अब मुझे जिम्मेदारी मिली है और मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आपको जिलाध्यक्ष बना के मेरठ में पिछड़े वर्ग को साधने का काम किया है बहन जी ने, क्या लगता है 2024 किस तरीके से देख रहे हैं आप? हाँ निश्चित, मैंने अभी बताया कि पिछड़े वर्ग का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों को ना नौकरी है, ना रोजगार है, ना उनका कोई भविष्य है। लाखों लड़के लड़कियां बीएड पास करते हैं, तमाम परीक्षाएं पास करते हैं और उसके बाद नौकरी नहीं, बेरोजगार हैं। छोटे छोटे स्कूलों में 4-4, 5-5 हज़ार की नौकरी करने के लिए बेचारे मजबूर हैं, जिन्हें 50, 60, 70 हज़ार की नौकरी होनी चाहिए उनकी शिक्षा के मुताबिक। आज वो मजबूर हैं दाने दाने को और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार के झूठे वादे, 2 करोड़ लोग नौकरी, कहाँ चलेगी सबको। तो अब पूरे देश के पिछड़े समाज को, दलित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को ही नहीं बल्कि जो सवर्ण समाज में भी जो गरीब पिछड़े हैं उनको भी एहसास हो गया कि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं। अच्छा, 2024 को जिस तरीके से देखा गया, आप जो इंडिया गठबंधन से आप लोगों ने किनारा करा है और समाज भारतीय जनता पार्टी से भी आप किनारा करके चल रहे हैं, तो कहाँ लगता है कि अगर आप बहुमत नहीं मिल पाता तो किसके साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे आप? ये हमारी माननीय बहन जी का फैसला है। हम तो कार्यकर्ता हैं, जैसा माननीय बहन जी का निर्देश होता है वो मैं समझता हूँ भारतवर्ष में सबसे मोस्ट सीनियर पर्सन अगर कोई नेता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी। ये तमाम चैनल, बड़े चैनल कह रहे हैं। और अगर हम लोग जीतेंगे, और हम लोग आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस बार बहन जी को सीनियरिटी के आधार पर और लोकसभा में वोटों के आधार पर ये तमाम बहुजन समाज ही, सब समाज सपोर्ट करेगा, तो उसके आधार पर बहन जी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगी और करोड़ों अरबों लोगों का, हमारे करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान के सपना पूरा होगा। भगवान गौतम बुद्ध का जो संदेश है, प्रेम, अहिंसा, सत्य, त्याग, उसके आधार पर ये सरकार चलनी चाहिए। यहाँ शोषण हो रहा है गरीबों को, कोई सुनवाई नहीं हो रही। शासन सत्ता किसके लिए होती है? गरीब के लिए सत्ता होती है। सरकार गरीब के लिए होती है। अमीरों का तो काम पैसे से होता है, लेकिन सत्ता तो गरीब के लिए होती है। गरीब के पास कहाँ पैसा है? शिक्षा में आज देखिए भ्रष्टाचार, चिकित्सा में देख लीजिए किस तरह से भ्रष्टाचार है। गरीब आदमी नर्सिंग होम में पहुँच जाए
तो उसके फेक ऑपरेशन करते हैं और तमाम तरह की उसको लूट मचती है। कहाँ से क्या करेगा गरीब आदमी, अपने बच्चों को रोटी खिलाए। तो ये सब चीज़ें बहन जी जिस समाज से हैं वो बहन जी सोचते हैं, उनके दिल में दर्द है। और निश्चित ही पूरा देश, मेरठ ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश, पूरा देश इस बात को समझेगा और माननीय बहन जी को पीएम बनाने का इस बार मौका देगा। 4 बार पीएम बहन जी सीएम बनकर ये सिद्ध कर चुकी हैं कि उनसे कुशल प्रशासक इस प्रदेश में नहीं, देश में भी कोई दूसरा नहीं। तो कितनी सीटें मान सकते हैं आप 2024 में बीएसपी कितने सीटों पर कमाल देखिए, दिखा ये तो पाएगी? हमारे लड़ने के ऊपर है बहन जी, क्या निर्णय लेती है, कितनी सीटों पर लड़े। हो सकता है हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएं, हो सकता है हम मिलकर सरकार बनाएं। तो ये तो भविष्य की गरज में भविष्य बताएगा। तो ये थे मेरठ से जिलाध्यक्ष जिनका साफ कहना है कि 2024 के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है और 2024 में अच्छे औसत के साथ बीएसपी फिर सामने आएगी। कैमरा पर्सन मिलन वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज़ हेडलाइंस, मेरठ।